और भी कम टाइम 6 महीने में ही हमने ऑलमोस्ट यूट्यूब के थ्रू ही 200 to 250 एनिमल्स गोट्स को सेल किया है। जितने भी नए फार्मर्स होते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि गोट्स की फीडिंग में क्या 50 to 60% मक्खी आ जाती है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। संडे का दिन, एक और सुबह। आज की ये वीडियो रहने वाली है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। पहले तो आप सबको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पिछले 1 साल से ऑलमोस्ट हम जो यूट्यूब चैनल बना रहे हैं उस पर हम अपने गोट फार्मिंग के और हॉर्सेस के वीडियोस को शेयर करते थे। तो अगर मैं बात करूं यूट्यूब के एडवांटेज की, 6 महीने में ही हमने ऑलमोस्ट यूट्यूब के थ्रू ही 200 to 250 एनिमल्स गोट्स को सेल किया है। तो जैसा मैंने पहले अपनी वीडियोस में बताया है कि यूट्यूब जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है किसी भी एनिमल ओनर के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे हमें सेल करने के लिए जानवरों को अपने वीडियोस को डालते हैं, शेयर करते हैं, जिससे काफ़ी सारे नए बायर्स हमारे पास आते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले हैं कि हम अपनी गोट्स को क्या खिलाते हैं, क्योंकि जितने भी नए फार्मर्स होते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि गोट्स की फीडिंग में क्या रहना चाहिए। तो आज की वीडियो हम आपके साथ गोट्स की फीडिंग के बारे में ही शेयर करने वाले हैं। तो जितने भी नए लोग गोट फार्मिंग कर रहे हैं, जो हमसे भी माल लेके जा रहे हैं या और भी कहीं से गोट्स को लेके आ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आंसर करना कि कितना फीड एक एनिमल को देना चाहिए। तो ये एक कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं रह सकती है कि हम एक एनिमल को कितना फीड देंगे। फीड का अमाउंट चेंज हो जाएगा उसके बॉडी वेट के हिसाब से। तो हम स्पेशली यहाँ बात करने वाले हैं स्टॉल फीडिंग वाले एनिमल्स की। स्टॉल फीडिंग वाले एनिमल में जो एक फार्मूला मैं बहुत टाइम से अपना रहा हूँ वो ये है कि जब वो ग्रोइंग स्टेज में है एनिमल, तो लगभग 4 से 5% उसके बॉडी वेट का पूरे दिन का उसका कंटेंट जो है, जो फीड का रिक्वायरमेंट रहता है, जिसके अंदर हमारा ड्राई फॉडर, ग्रीन फॉडर और कॉन्सेंट्रेटेड फीड तीनों चीज़ों को मिला के बनाया जाता है। ग्रीन फॉडर में अगर हम देते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ग्रीन फॉडर में जो फीड का कंटेंट या जो उसके अंदर चारे का कंटेंट है, पानी के कंटेंट को निकालने के बाद वो लगभग 20% ही रहता है। यानी कि अगर मैं 1 किलो हरा चारा एक जानवर को दे रहा हूँ तो उसमें एक्चुअली फीड उसको 200 ग्राम ही जा रहा है। तो एक अगर हम एग्जाम्पल के लिए बात करें, एक जानवर जो लगभग लेट्स से इस टाइम 20 kg का है, तो उसका लगभग 4 से 5% की बात करें तो 800 ग्राम से 1 किलो उसका जो डेली जो है फीड का रिक्वायरमेंट रहेगा। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो उसकी फीड की रिक्वायरमेंट का पार्ट है उसको 30% जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड फीड से कवर कर लेते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड फीड मतलब दाना। तो 30% जो है फीड का वो दाने में चला जाएगा। यानी कि अगर उसकी 800 ग्राम की रिक्वायरमेंट है पूरे दिन की, तो वो लगभग 250 ग्राम के आसपास उसको हम कॉन्सेंट्रेटेड फीड से पूरा करेंगे और बाकी का बचा हुआ हरे और सूखे चारे से। मैं पर्सनली मेरी बात करूं तो हरे चारे का यूज़ नहीं करता हूं, क्योंकि मेरे पास हरा चारा मेरे खेत का नहीं है और बाज़ार से लाके हरा चारा डालना मैं प्रेफर नहीं करता हूं। उसका कारण ये है कि बाज़ार में जितना भी हरा चारा मिल रहा है वो सब यूरिया से जल्दी बड़ा किया जाता है और मैं अपने जानवरों को वो खिलाना प्रेफर नहीं करता हूँ। तो मेरे पास जो हरे चारे का सब्स्टिट्यूट है वो है हरी पत्ती, जो हमारे राजस्थान में मिलती है, जिसको हम जंडी की लूंग या हम खेजड़ी की पत्ती भी कह देते हैं, हरी पत्ती के नाम से ऑलमोस्ट सब जगह आजकल मिल जाती है। पैकिंग में भी आने लगी है, पैकिंग एज एन बोरी पैक करके डबल फिल्टर हरी पत्ती मिल जाती है। तो मैं लगभग 100 ग्राम के आसपास जो है वो पर एनिमल हरी पत्ती डाल देता हूँ। और उसके अलावा जो मेरे पास है, मोस्टली हम जो सूखे चारे में यूज़ करते हैं वो है ग्वार का नीरा, क्योंकि हमारे एरिया में ग्वार अच्छा होता है और उसकी एडवांटेज ये होती है कि जब ग्वार का नीरा जानवर खाता है तो उससे उसके पानी की प्यास बढ़ जाती है और उसके बॉडी में जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो भी कंप्लीट हो जाती है। तो हमारा मोटा मोटा ये रहता है कि अगर कोई जानवर 800 ग्राम या 1 किलो पे है तो 250 से 300 ग्राम तो उसका कॉन्सेंट्रेटेड फीड रहेगा और बाकी 600 से 700 ग्राम उसका जो है वो सूखे चारे से रहेगा, जिसमें हम उसको बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले सुबह उठते ही लगभग 5 साढ़े 5 सूखा चारा जानवरों को डाल दिया जाता है और उससे क्या है कि जानवर सुबह उठ के अच्छे क्वांटिटी में पानी पी लेता है और 3 घंटे 4 घंटे वो लगभग सूखा चारा उनके सामने पड़ा रहता है 8-9 बजे तक, जिससे वो अच्छी तरह उसको खा के अपनी जुगाली भी कर लेते हैं। उसके बाद 2-3 घंटे का हम उसको ब्रेक देते हैं जानवर को और
फिर हम कॉन्सेंट्रेटेड फीड, अगर मान लो हमें एक जानवर को, बड़ा जानवर है, 500 ग्राम कॉन्सेंट्रेटेड फीड देना है, तो 250 ग्राम के 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं, 250 ग्राम सुबह और 250 ग्राम शाम को। तो 250 ग्राम दाना 11-12 बजे के आसपास दिया जाता है और ये इंश्योर किया जाता है कि जब हमने वो दाना दिया उस टाइम पे हम पानी वहाँ से रिमूव कर दें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दाने के साथ साथ जानवर पानी पी लेता है और उससे आफरे की दिक्कत आ सकती है, ब्लॉटिंग की दिक्कत आ जाती है। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि दाने के टाइम पे 1 घंटा 1.5 घंटा उसका पानी उठा लीजिए, क्योंकि जानवर दाना खाने में 10 से 15 मिनट ही लगाता है। और ये एक गोट फार्मिंग वाले इंडिविजुअल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, क्योंकि जब आप दाना डालेंगे, अगर अब आप वहाँ पे अवेलेबल हैं तो आपको उसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम है जहाँ पे अगर कोई भी जानवर आपका इस टाइम अच्छा फील नहीं कर रहा है, सिक है, बीमार है, तो वो दाना खाने के लिए आगे नहीं आएगा, और आएगा तो उसकी स्पीड बहुत स्लो रहने वाली है। तो आप बहुत ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेरा ये जानवर बीमार है, और अगर उसकी इमीडिएट ट्रीटमेंट आप स्टार्ट कर देते हैं तो बहुत जल्दी वो रिकवर भी कर जाता है। तो कोशिश कीजिए, अगर आप गोट फार्मिंग कर रहे हैं और सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो दाने के टाइम पे आप वहाँ पे अवेलेबल रहें। उसके बाद यही दाना डाल के 11-12 बजे के आसपास हम 1 घंटे के लिए पानी हटा लेते हैं, और उसको दाने को पचाने के लिए हम 2-3 घंटे का टाइम देते हैं। फिर 3 बजे के आसपास फिर से हम सूखा चारा, जिसमें हम हरी पत्ती भी 100 ग्राम मिक्स कर लेते हैं, वो डाल दिया जाता है, और शाम को 6 बजे तक वो दाना वहाँ पे पड़ा रहता है। 3 से 4 घंटे तक वो दाना वहाँ पे पड़ा, सूखा नीरा वहाँ पे पड़ा रहता है, जिससे उसको डाइजेस्ट करने में, खाने के लिए प्रॉपर टाइम मिल जाता है। उसके बाद रात को फिर से 7:30-7 बजे के आसपास हम वही दाना जो बचा हुआ 250 ग्राम था वो डालते हैं, लेकिन इस टाइम एक चीज़ और करते हैं कि हम उस दाने में हल्दी भी मिलाते हैं, और एट टाइम्स हम हफ्ते में 1 या 2 बार मीठा सोडा भी मिला देते हैं, जिससे गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये हमारे दाने का पूरा शेड्यूल रहता है, और ये क्वांटिटी हम पिछले 6 साल से फॉलो कर रहे हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने जनरली लोगों से सुना था कि जब हम मक्की देते हैं, जौ देते हैं, तो उसको दला लेना चाहिए, एज इन चक्की पे पिसवा लेना चाहिए, 2 फाड़ करवा लीजिए। शुरुआत में हमने करवाया, और अब हम पिछले बहुत टाइम से जो है बिना दलाए, बिना चक्की पे पिसवाए दाना दे रहे हैं, और हमें कहीं भी रिजल्ट्स में कोई फ़र्क नहीं लगा और कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं लगी। तो ये हमारा शेड्यूल है। तो हम आपको दिखा भी देते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं। आइए चलते हैं। तो ये है जी हमारा ड्राई फॉडर का रूम। यहाँ पे हम अपना सूखा चारा रखते हैं। ये ग्वार का नीरा है जी, ग्वार का नीरा मतलब ग्वार का भूसा, जो फसल कटने के बाद बचता है। तो इसका एडवांटेज ये है कि एक तो ड्राई फॉडर बकरियां ज़्यादा मांगती हैं, तो ड्राई फॉडर से क्या होता है कि पानी का इंटेक अच्छा कर लेती हैं, तो उनकी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाती है। तो अर्ली मॉर्निंग सबसे पहला रूटीन हमारा यही है कि बकरियों को ग्वार का नीरा खिलाया जाता है। नीरे में गर्मियों में 1 महीना लगभग छोले का भी भूसा या नीरा आ जाता है, और बीच में मूंग का भी नीरा आता है। हमारे एरिया में बेसिकली ये 3 चलते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऑलमोस्ट पूरा साल का स्टॉक हम यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं इसकी, क्योंकि ग्वार का नीरा ऑलमोस्ट पूरा साल खिलाया जा सकता है। तो ये है जी मेजरली जो हम बकरियों को खिलाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मक्का, ऑलमोस्ट 50% डाइट का मक्का ही रहता है। दूसरी चीज़ है ये गेहूं का चोकर, ये सोयाबीन की चूरी है, इसमें प्रोटीन कंटेंट अच्छा होता है, तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है वो ऑलमोस्ट इससे पूरी हो जाती है। और ये है जौ। अब ऑलमोस्ट गर्मियाँ जाने वाली हैं, तो ये जौ अब कुछ दिन का ही स्टॉक है, उसके बाद बंद कर दी जाएगी। और जौ को जो हम हैं वो भिगो के खिलाते हैं। ये 5-6 घंटे भीगने के बाद पूरी तरह फूल जाती है। और एक चीज़ और है, ये है खल बिनौले की, इसको भी भिगो के खिलाया जाता है। और ये एक चीज़ है काला नमक। ये काला नमक हम खुरलियों में रख देते हैं, जिससे जब चाहें जानवर इसको चाट सकते हैं, तो काफ़ी मिनरल्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पूरी हो जाती है। इसके अलावा मिनरल मिक्सचर भी है जो हम डालते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। फ़िलहाल ये मिनरल मिक्सचर चल रहा है, तो इसमें काफ़ी सारे विटामिन्स, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं। अगर प्रोपोर्शन की बात करें तो मक्की, जैसा मैंने बताया, ऑलमोस्ट 50 to 60% मक्की आ जाती है, 15 से 20% ये सोयाबीन की चूरी, और इतना ही चोकर, जो अभी काफ़ी कम कर दिया है, लगभग 10% के आसपास ही है, और बिनोले की खल। तो ये लगभग हमारा 100% जो है अभी के लिए इनका चल रहा है। जैसे जैसे सर्दियां आ रही हैं, जौ का रिप्लेसमेंट हो जाएगा
बाजरे से। तो जौ को हम हमेशा भिगो के ही देते हैं, उससे आफरे की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लाते रहें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।